गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे पौधों में परिवहन, क्योंकि इससे पहले जो है जंतुओं में किस प्रकार से पदार्थों का परिवहन होता है ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है पौधों में किस प्रकार से पदार्थों का परिवहन होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों में मनुष्य की तुलना में परिवहन तंत्र कम जटिल होता है, क्योंकि पौधे जंतुओं की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पौधे चल नहीं सकते या पौधों में इस प्रकार की और एक्टिविटीज़ नहीं होती जो जंतुओं में होती है। तो पौधों में जो परिवहन सिस्टम है वो भी जो है कम क्रियाशील हो गया। पौधे कम, उनमें क्रियाएं जो जैविक क्रियाएं हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। पौधों में अपनी आकृति भी कुछ इस प्रकार की होती है कि पौधे की सारी कोशिकाएं श्वसन के लिए ऑक्सीजन और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को अपने वातावरण से विसरण विधि के द्वारा सीधे ही प्राप्त कर लेते हैं। अब जो बच जाता है वो जल है, खनिज लवण है और पौधे द्वारा जो तैयार किया हुआ भोजन है वह उसी का परिवहन करना है। तो इसके लिए जड़ के जो मूल रोम हैं, मूल रोमों के द्वारा जल और उसमें घुले हुए खनिज लवण तथा पत्तियों द्वारा बने हुए पोषक पदार्थों को पौधे भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए सभी पौधों में चालन नलिकाएं, दोबारा सुन लीजिए, चालन नलिकाओं से बने संगठित परिवहन तंत्र होता है। और इस कार्य को करने के लिए दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फिलोएम। यानी जाइलम और फिलोएम की जो चालन नलिकाएं हैं उनसे बना हुआ तंत्र होता है जो पौधों में पाया जाता है। पौधों में परिवहन तंत्र तो जाइलम ऊतक और फिलोएम ऊतक। तो सबसे पहले हम जाइलम ऊतक पढ़ेंगे। जाइलम ऊतक जो है वो ज़मीन से या मृदा से पानी को, जल को और उसमें जल में घुले हुए खनिज तत्व होते हैं उन्हें पौधे के विभिन्न भागों में ले जाने का कैसे काम करता है वो इस वाले उसमें पढ़ेंगे जाइलम ऊतक में। जाइलम ऊतक जड़ों, तनों, शाखाओं व पत्तियों की वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं आपस में जुड़कर एक जाल का निर्माण करती हैं, जो कंटिन्यूअस यानी सतत लगातार रूप से पौधे के विभिन्न भागों में जल और खनिज पदार्थों की आपूर्ति करती हैं। जाइलम ऊतक मृदा के संपर्क में रहता है और मृदा से ही जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण करके पौधे के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। पौधे की जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती हैं और वे लगातार मृदा से आयन प्राप्त करती रहती हैं। तो जड़ और मृदा के आयनों का जो सांद्रण होता है, यानी उसमें किस में आयन ज़्यादा है और किस में कम है, उसमें ये अंतर बना रहता है। जड़ में आयनों का सांद्रण कम होता है मृदा के मुकाबले, जिस कारण से जल लगातार मृदा से जड़ों में आता रहता है। चूँकि जल लगातार मृदा से जड़ों में आता रहता है तो यह जल पूरे पौधे में एक स्तंभ की भांति निर्माण करता है और जल नीचे से ऊपर की ओर लगातार रूप से वो आता रहता है। लेकिन ये जल का दाब जो है वो अधिक ऊंचाई वाले पौधों के लिए पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त जलदाब नहीं हो पाता है। छोटे पौधे होते हैं उनमें तो पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं उनमें ये जल का दाब पर्याप्त नहीं होता। इसलिए पौधों को इसके अलावा भी और तंत्र की आवश्यकता होती है। बड़े ध्यान से सुनना है बच्चों। जड़ों द्वारा पौधों में जल बहुत ऊंचाई तक चढ़ने के लिए बाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण सहायक होती है। जब बाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्तियों में जल की कमी हो जाती है, बाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है?
जो रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में, वहाँ से होता है। तो वहाँ से लगातार जो है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी वाष्प निकलती रहती है और पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है। तो पत्तियों की जाइलम वाहिकाएं जल को चूसने का काम करती हैं। कहाँ से? जो नीचे से जल आ रहा है जड़ों के द्वारा, उस जल को ये पत्तियां अपनी ओर चूसने का काम करती हैं। इस प्रकार पत्तियों की जाइलम वाहिकाएं तनों व शाखाओं से जल को अपनी ओर खींचने का कार्य करती हैं। फलस्वरूप एक प्रबल खिंचाव बल पैदा हो जाता है और जल जाइलम वाहिकाओं के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर लगातार चलता रहता है। इस प्रकार से दो बल कार्य करते हैं, एक तो आयनों के द्वारा बताया आपको और एक बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बताया। ये दोनों ही जल जो है ऊपर की दिशा में यानी ऊपरी मुखी, तो जल जो है एक ही दिशा में ऊपर की ओर चलता रहता है। ये तो था जाइलम। इसके बाद में हम आएंगे जो पौधों में यानी हरे भागों में जहाँ भोजन का निर्माण होता है, वो भोजन भी जो है उसके विभिन्न भागों में जाना होता है। तो वो कैसे कैसे जाता है, वो फ्लोएम काम करता है इसमें। जो कक्षा 9 में आपने जाइलम और फ्लोएम ऊतक पढ़े थे, तो उसमें फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। अभी पढ़ा आपने कि जाइलम ऊतक जो है वो जल और खनिज पदार्थों का संवहन करता है, जो कि मृदा से पौधे के विभिन्न भागों में नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अब हम बात करेंगे फ्लोएम ऊतक की, जो खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों में भोजन का मुख्यतः निर्माण जो होता है पत्तियों में होता है, अतः पौधे की पत्तियों से भोजन विभिन्न स्थानों तक पहुंचना होगा और यह कार्य पौधे में करता है फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम भोजन के अतिरिक्त अमीनो अम्ल व अन्य पदार्थों का परिवहन करता है और पौधों में ये कार्य फ्लोएम की चालनी कोशिकाएं, अगर याद हो तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि फ्लोएम में चालनी कोशिकाएं होती हैं, के द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि जल का परिवहन केवल ऊपरी मुखी यानी ऊपर की ओर होता है, लेकिन भोजन व कुछ पदार्थों का परिवहन ऊपरोमुखी ना होकर अधोमुखी भी होता है। यानी ऊपरोमुखी तो हो गई होगा, इसके अलावा भी नीचे की ओर भी ये भोजन पदार्थ या अन्य पदार्थ, जैसे कि आपको अभी बताया कि अमीनो अम्ल व अन्य पदार्थों का संवहन होता है, तो वो अधोमुखी और ऊपरीमुखी दोनों प्रकार से होता है। जाइलम में ये कार्य भौतिक नियमों के द्वारा हो जाता है, परंतु यहाँ यह कार्य ऊर्जा के उपयोग से ही होता है। शर्करा जैसे पदार्थ फ्लोएम ऊतक की चालनी नलिकाओं में एटीपी के रूप से ऊर्जा प्राप्त करके स्थानांतरित करते हैं। क्या जो शर्करा बनती है पौधों में, उससे ऊर्जा लेती हैं कौन? चालनी नलिकाओं, उनमें ऊर्जा आती है। चालनी नलिकाओं में नीचे से परासरण दाब के द्वारा जल आता है, जैसे कि आपको पता है, तो इसलिए इनमें दाब बढ़ जाता है और इस दाब के कारण भोजन जो है पौधे के निम्न दाब वाले भागों में चला जाता है। इस प्रकार पौधे के सभी भागों में भोजन का परिवहन होता है। एक तो नीचे से आ रहा जो पानी होता है, जो जल होता है, उसका दाब ऊपर की ओर बना हुआ होता है और इधर जो है वो चालनी नलिकाएं शर्करा ऐसे पदार्थों से ऊर्जा ले लेती हैं। तो इस प्रकार से दोनों कार्य होते हैं और एक दाब बन जाता है, जो कि पौधे के विभिन्न भागों में जहाँ पे निम्न दाब है भोजन या भोज्य पदार्थों को, क्योंकि भोजन जो है वो घुलित अवस्था में ही परिवहन होगा, तो जल में घुलने के पश्चात ये भोजन या अमीनो अम्ल या अन्य पदार्थ जो हैं वो उसमें घुल जाते हैं और वो परासरण दाब द्वारा जल इसमें जब आता है तो वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, यानी अब विलयन के रूप में भोजन बन जाता है। और जहाँ पे निम्न दाब है भोजन या अन्य पदार्थों का, वहाँ पे ये भोजन चला जाता है। तो इस प्रकार से पौधे के विभिन्न भागों में ये भोजन चला जाता है। तो बच्चों, ये था आपका आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, तो इसे आपको करना है कंप्लीट। बड़े ध्यान से इसे 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, जब भी जितना समझ में ना आए, और इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए और कॉपी में इस काम को कर लीजिए पूरा। चलिए, थैंक यू।